फिजिक्स का पेपर टफ नहीं था, डिफरेंट था इस बार का। कुछ अजीब तरह से पैटर्न था। 11th 12th बैलेंस नहीं था। 11 से बहुत कम क्वेश्चन, 12 से बहुत ज्यादा। पेपर में लेंदी क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। टफ नहीं है। अब नीट में टाइम लिमिट भी तो होती है, उतने कम टाइम में इतने लेंदी क्वेश्चन। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लो आप। अब इसके अंदर ऑनलाइन में आप देख लो, इसमें मास्टरों ने गलत कर रखा है ये सवाल। 3 बड़े बड़े ऑनलाइन के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पुराने हो चाहे अभी नए नए खुले ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां के बड़े बड़े मास्टरों ने गलत कर रखा है। आईडी के मास्टर ने गलत कर रखा है। तो बच्चा कैसे सही करेगा, वो भी इतने कम टाइम में। इस तरह का कुछ अजीब सा अनबैलेंस सा पेपर बना रखा है। अब इसके सर नीट 2021 मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ। सर इस बार भी लग रहा है मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सर एक चोट सी लग गई है, घाव सा हो गया है, फेलियर ही फेलियर सा लग रहा है और निराशा सी हो गई है। तो बच्चों, अपने दिल में हम इस बार एक चिंगारी जलाएंगे और इस चिंगारी से सारे शहर में आग लगाएंगे। कसम है अपने ईगो की, नीट 2022 को हम धुआं धुआं करके ही आएंगे। तो हो सकता हो इस बार आपका नीट का पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ। पिछले 1 साल 2 साल या 3 साल से आप नीट की तैयारी कर रहे थे और इस बार सिलेक्शन ना होने पे आपको फील हो रहा होगा कि यार मैं तो दुनिया का बहुत बड़ा फेलियर हूं। जब मुझसे ये एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकल रहा तो मैं दुनिया में क्या ही सक्सेसफुल होगा। मैं एक शॉकिंग फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं कि इस दुनिया के जो सबसे ज्यादा महा सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े महा फेलियर थे। एक बच्चा था जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था। नॉर्मली बच्चे 1.5-2 साल की उम्र में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वो 4 साल तक कुछ बोल ही नहीं पाता था। क्लास 10th में उसने अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया, यानी क्लास 10th के पेपर ही नहीं दिए, छोड़ दिया हाई स्कूल। अगले साल आया, हाई स्कूल का पेपर दिया और पास हो गया। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया। जैसे आपने नीट का एंट्रेंस एग्जाम दिया, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्या हुआ? फेल हो गया। अगले साल फिर से यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया और इस बार सेलेक्ट हो गया। तो सर इसमें बड़ी बात क्या है? सेकेंड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया, ड्रॉपर था। बड़ी बात यह है कि वो इंसान महानतम साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन थे, जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त की फिजिक्स के अंदर। एक और इंसान था इसी तरह से, बहुत ही गरीब फैमिली से, और इस गरीबी में क्या होता है, माँ बाप को गुस्सा ज्यादा आता है तो बचपन में उनके पापा उनको मारा पीटा भी करते थे। गरीबी से तंग आके वो एम्बुलेंस के ड्राइवर बन गए, ड्राइवरी की नौकरी कर ली उन्होंने और वहां से कुछ पैसा जुटाया और जुटा के एक बिजनेस स्टार्ट किया। और क्या हुआ? महा फेलियर हुआ बिजनेस, हार गए। पर उन्होंने हार जिंदगी में नहीं, फिर अटेम्प्ट मारा, फिर अटेम्प्ट मारा और उन्होंने बनाया मिकी माउस। ये है वॉल्ट डिज्नी। तो इस दुनिया के जो सबसे बड़े फेलियर है ना, वही इस दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल लोग हैं। इस टाइम आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दूसरी बार ड्रॉप लेना है कि नहीं, तीसरी बार ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस देखे होंगे कि अगर तुम्हारे फिजिक्स में इतने नंबर है, केमिस्ट्री में इतने नंबर है तो ड्रॉप ले लो, अगर तुम इतनी मेहनत कर सकते हो तो ड्रॉप ले लो, अगर तुम्हारे इतने कम नंबर आए हैं तो एडमिशन ले लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। यार जो सच्चाई है ना, जो टाइटन्स होते हैं, जो सबसे बड़े ग्रेटेस्ट प्लेयर होते हैं ना वर्ल्ड के, वो कभी भी डिसीजन इस बेसिस पे नहीं लेते कि पैरामीटर्स क्या है। थोड़ा बहुत पैरामीटर्स देखते हैं और जो एवरेज टाइम है पैरामीटर्स देखने का वो 20 मिनट है उनका, सिर्फ 20 मिनट में डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन पहले लेते हैं, उसको सही बाद में साबित करते हैं। तो पहले डिसाइड करेंगे, उसके बाद अंगारों पे नंगे पैर चलेंगे, दिन रात कड़ी मेहनत करेंगे और अपने डिसीजन को दुनिया के सामने, अपने दिल के सामने, आईने के सामने सही प्रूफ कर